धर्म के लिए वो पद्मा कूद आग में जाती थी, आग में जाती थी, आग में जाती थी। धर्म के लिए वो पद्मा कूद आग में जाती थी, सोने की लंका को सीता पैरों तले ठुकराती थी। जब सीता ने ऐसे कहा तो रावण को आक्रोश आया, क्या बोला, ये चंद्रहार तलवार देख लो, 1 महीने का तुम्हें समय दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर में तुमने मेरी शरण को स्वीकार न किया तो तेरा सिर मेरे चरणों में होगा, ये तलवार मेरी तुम्हारे गर्दन पे होगी। ऐसा कहकर के चला गया, अपने निजी कमरे में विश्राम करने लगा। मंदोदरी तेल की मालिश कर रही है, इसको नींद ही नहीं आ रही है भैया, इसकी नींद हराम हो गई, इसको नींद नहीं आ रही है। मंदोदरी ने पूछा, महाराज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, नींद न आने का कारण क्या है? एकदम उठकर के बैठ जाता है और कहा, तुम्हें नहीं पता मेरी नींद क्यों भंग हो गई है? मेरी नींद इस कारण से भंग हो गई है, आज मेरे समान मेरा बलवान भैया मारा गया है, आज मेरी दानी भुजा टूटी। भाई की याद भाई को उस समय आती है जब वक्त पड़ता है, और पत्नी को पति की याद उस समय आती है जब तीज त्योहारों पर, बहना को याद भैया की आती है, और पिता की याद पुत्र को आती है जब दरवाजे का साया चला जाता है। भैया की याद उस समय भाई को आती है जब कोई भाई पे वक्त आता है। रावण बोला, इसलिए मेरी नींद भंग हो गई कि खरदूषण मौसम बलवंता, ताही को मारई बिन भगवंता। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो जगदीश लीन अवतारा। तुम जाई बैर हट करी हूँ, प्रभु शर लगी भव सागर करी, भरी सो भरी हो, अब प्रभु शर लगी भव प्रभु शर लगी भव सागर तरी हो। इसके बदले मैंने उनकी कीमती वस्तु नारी का अपहरण कर लिया है, इसे लंका में लाया हूं। धन्य है मंदोदरी, तुमने अपने पति को कितना बढ़िया सुझाव दिया। पत्नी हो तो ऐसी हो, कुमारक पे जाने से पत्नी रोक सकती है, कुमारक पे कोई जा रहा है। पत्नी का अधिकार होता है, वो जीवन का साथी होता है। लोगों, वियोगी सीता को लंका में पड़ा रहने दो, उसे कष्ट न दो, उसे सताओ नहीं, उसे परेशान मत करो। विरह व्यथा अति कठिन है, विरह वियोग जो है बहुत कष्टदायी होता है दोस्तों। विरह व्यथा अति कठिन है, उठती हृदय में दा, बिरहिन के दुई अस्त्र हैं, एक आंसू एक या। गरीब को कोई मत सताओ,